बोलती पोथी में स्वागत है। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक संघर्ष की कहानी में उतरेंगे जो 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है, ईसाई और यहूदियों के बीच का तनाव। और ये जानकर शायद हैरानी होगी कि इस विशाल संघर्ष की जड़ें सिर्फ एक व्यक्ति के जीवन के आखिरी सप्ताह में छिपी हुई हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू कहां से हुआ? सदियों का ये जो तनाव है, इसकी चिंगारी आखिर आई कहां से? इसका जवाब मिलता है ईसा मसीह के यरूशलेम में बिताए गए आखिरी कुछ दिनों में। और वो दिन इतिहास के सबसे नाटकीय सप्ताहों में से एक बन गए। अच्छा, तो इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि जीसस ने कभी एक नया धर्म बनाने का दावा नहीं किया। वो खुद को एक यहूदी रब्बी यानी गुरु मानते थे। उनका मकसद था यहूदी धर्म को उसकी जड़ों की तरफ वापस ले जाना, उसे अंदर से साफ करना, ना कि उसे बदलना। उनके चमत्कारों की जो कहानियां थी वो आग की तरह फैल चुकी थीं, और जब वो यरूशलेम पहुंचे तो उनकी प्रसिद्धि अपने चरम पर थी। शहर में जब वो दाखिल हुए तो उनका एक राजा की तरह स्वागत हुआ। लोगों की भारी भीड़ उन्हें एक मसीहा, एक चमत्कारी व्यक्ति के रूप में देख रही थी। अब बात करते हैं उस एक घटना की जिसने इस कहानी का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये सब शुरू हुआ जब जीसस यहूदियों के सबसे पवित्र स्थान यानी यरूशलेम के भव्य मंदिर में पहुंचे। मंदिर में पहुंचकर उन्होंने जो देखा उससे वो हैरान रह गए। वहां पूजा पाठ की जगह एक बाजार लगा हुआ था। व्यापारी, करेंसी बदलने वाले लोग और पशु बेचने वालों ने उस पवित्र जगह पर जैसे कब्जा कर रखा था। ये सब देखकर ईसा मसीह का गुस्सा भड़क उठा। तो जीसस ने क्या किया? उन्होंने मेजें पलट दी, व्यापारियों और मनी चेंजर्स को वहां से खदेड़ दिया। सोचिए जरा उस दृश्य के बारे में। ये सिर्फ एक सफाई नहीं थी, ये मंदिर के शक्तिशाली पुजारियों के लिए एक सीधी चुनौती थी। जीसस ने उनकी सत्ता और उनकी कमाई दोनों पर एक साथ हमला बोल दिया था। मंदिर की इस घटना के बाद माहौल में एक तनाव सा घुल गया था। बृहस्पतिवार की शाम तक ये बिल्कुल साफ हो गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। अब कहानी उस आखिरी रात की ओर बढ़ती है जब उनकी गिरफ्तारी हुई और उन पर मुकदमों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो आज भी विवादों में घिरा है। बृहस्पतिवार की रात द लास्ट सपर के दौरान जीसस को शायद ये अंदाजा हो गया था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। उन्होंने अपने सबसे करीबी दोस्त पीटर के बारे में एक चौंकाने वाली भविष्यवाणी की कि सुबह होने से पहले पीटर 3 बार उन्हें पहचानने से ही इनकार कर देगा। यह सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं थी, यह आने वाले विश्वासघात और अकेलेपन का एक बहुत गहरा संकेत था। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। उस रात खाना खत्म होते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन यहाँ एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। उन्हें गिरफ्तार करने वाले रोमन सैनिक नहीं थे, वो यहूदी मंदिर के अपने ही गार्ड थे जो मंदिर में हुई घटना से बुरी तरह नाराज थे। इसके बाद जो हुआ वो न्याय की प्रक्रिया कम और एक राजनीतिक शतरंज का खेल ज्यादा लग रहा था। उन्हें रात भर एक अधिकारी से दूसरे के पास भेजा जाता रहा। पहले यहूदी धार्मिक परिषद सैनहेड्रीन के पास, फिर रोमन गवर्नर पिलाटुस के पास, वहां से यहूदी राजा हेरोदेस के पास और फिर आखिरी फैसले के लिए वापस पिलातुस के पास। ये एक बहुत ही तेज और उलझन भरी रात थी। देखिए, यहां यह समझना बड़ा दिलचस्प है कि दोनों पक्षों के इरादे बिल्कुल अलग थे। यहूदी परिषद यानी सैनहेड्रीन उन्हें अपनी धार्मिक व्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा मान रही थी। वहीं रोमन गवर्नर पिलातुस को इन धार्मिक बहसों से कोई लेना देना नहीं था। उसकी चिंता सिर्फ एक थी, क्या जीसस खुद को यहूदियों का राजा बताकर रोमन साम्राज्य के खिलाफ राजद्रोह कर रहे हैं? और राजद्रोह रोम की नजर में सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। तो जब पिलातुस ने जीसस से पूछताछ की तो वो इस नतीजे पर पहुंचा कि ये व्यक्ति खतरनाक नहीं है। उसने साफ साफ कहा, मुझे इस व्यक्ति में मौत की सजा के लायक कोई अपराध नहीं दिखता। लेकिन पिलातुस एक राजनीतिज्ञ था। उसे डर था कि अगर उसने भीड़ और शक्तिशाली परिषद के खिलाफ फैसला सुनाया तो यरूशलेम में दंगे भड़क सकते हैं, और वो रोम में बैठे अपने आकाओं को नाराज नहीं करना चाहता था। इसलिए न्याय से ज्यादा अपनी कुर्सी की चिंता करते हुए उसने अपने हाथ धो लिए और मौत की सजा का आदेश दे दिया। इसके बाद आई मौत की वो सजा जिसे क्रूसिफिक्शन यानी सूली पर चढ़ाना कहते हैं। ये उस दौर की सबसे क्रूर, सबसे भयानक सजाओं में से एक थी। सूली पर चढ़ाना यानी क्रूसिफिक्शन सिर्फ मौत की सजा नहीं थी, यह सार्वजनिक अपमान और पीड़ा का एक बहुत ही क्रूर प्रदर्शन था। इसका मतलब था कि हाथों और पैरों में मोटी मोटी कीलें ठोंक दी जाती थीं और इंसान को घंटों तक तड़पने के लिए छोड़ दिया जाता था, जब तक कि खून बहने और दम घुटने से उसकी मौत ना हो जाए।
उन्हें अपना ही भारी क्रॉस उठाने पर मजबूर किया गया और सजा की जगह गोलगोथा तक ले जाते हुए रास्ते में भीड़ ने उन्हें अपमानित किया। ये उनकी पीड़ा का अंतिम और सबसे सार्वजनिक अध्याय था। और यहीं से इतिहास की उस गहरी दरार की शुरुआत हुई। इस एक दिन की घटनाओं को कुछ इस तरह से बताया गया कि सदियों तक दुनिया भर के ईसाइयों के मन में यह धारणा बन गई कि उनके मसीहा की हत्या के लिए पूरा यहूदी समाज जिम्मेदार था। इसी एक आरोप ने सदियों के अविश्वास, नफरत और हिंसा को जन्म दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। ईसाई मान्यता के अनुसार उनकी मृत्यु के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने न केवल उनके अनुयायियों को बल्कि पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 3 ये संख्या ईसाई धर्म के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईसाई मान्यता के अनुसार उनकी मृत्यु के तीसरे दिन एक और चमत्कार हुआ। तो हुआ ये कि शुक्रवार को उन्हें दफनाया गया, लेकिन रविवार को, जिसे आज ईस्टर कहा जाता है, एक चमत्कार हुआ। ईसाई मानते हैं कि वो अपनी कब्र से फिर जी उठे। इसके बाद वे 40 दिनों तक धरती पर रहे, अपनी शिक्षाओं को पूरा किया, जिन्हें गॉस्पेल यानी खुशखबरी कहा जाता है, और फिर हमेशा के लिए स्वर्ग चले गए। यही पुनरुत्थान ईसाई धर्म का केंद्रीय विश्वास बन गया। तो अंत में सवाल यही है, क्या 2000 साल पहले घटी ये घटना आज भी हमारी दुनिया पर असर डालती है? इस एक सप्ताह की कहानी आज भी धर्म, राजनीति और संस्कृतियों के बीच के रिश्तों को कैसे आकार दे रही है, ये सोचने पर मजबूर करती है। बोलती पोथी देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।